हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सलवार कटिंग करना, वो भी 2.25 मीटर कपड़े में। 2 मीटर से बस थोड़ा ही ज्यादा कपड़ा है, तो इसमें हम किस तरह से हैवी सलवार बना सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे और बिल्कुल इजी मेथड रहने वाला है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये कपड़ा छोटा बड़ा था, इसको बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद इसके बाद हमें यहाँ पर बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर लेना है। तो बेल्ट हमें रखनी है तैयार 6 इंच की। नॉर्मली 5, 5.5 और 6 इंच की बेल्ट हम रखते हैं, तो मैं यहाँ पर तैयार जो होगी वो 5.5 की रखूंगी। 5.5 इंच की बेल्ट मुझे तैयार रखनी है और यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर निशान लगाती हूँ बेल्ट के लिए। अब हमें इसे सीधा करना है और इसको कट कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी यहाँ से। अब जो कपड़ा बचेगा उसमें से हमें किस तरह से यहाँ पर सलवार के कुंडे और कलियां निकालनी है, ये मैं आपको सिखाऊंगी। बिल्कुल ही आसान तरीका है। आप पहली बार अगर सलवार बना रहे हैं देखकर, तो भी आप बना सकते हो। तो ये हमारी बेल्ट होगी। बेल्ट की लंबाई मैं देख लेती हूँ मुझे कितनी रखनी है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा और जोड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कम है। मुझे 24 की बेल्ट रखनी है और ये 20 है, तो हम ये बाद में यहाँ पर इसमें जोड़ लगा के इसको पूरा कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा बचा है, ये देखिए, ये कपड़ा मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर रखा था, ये इस तरह से। तो हमें इसको सारे को बिल्कुल बराबर करके 4 फोल्ड करना है। ये चारों कोने हमको बराबर कर लेने हैं, छोटे बड़े ना हो। और इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो बंद वाली साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है। जो कपड़े की बंद साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है, और जो खुली साइड है वो दूसरी तरफ रखनी है। और इसको अच्छे से एक बार बराबर कर लेना है हमें। बराबर करने के बाद अब हमने यहाँ पर हमें 5.5 इंच की बेल्ट तैयार करनी है, और हमारी जो सलवार की लंबाई है वो होने वाली है 39 इंच। तो हमने 5.5 इंच ऊपर छोड़ देना है और 39 देखना है हमारा यहाँ पर आया। अब हमें इसमें आधा इंच और एक्स्ट्रा लेना है, जो कि सिलाई में जाता है। तो हमें 39.5 पर निशान लगाना है और इस तरह से यहाँ पर सीधी लाइन खींचनी है। ध्यान दें, हमें 5.5 बेल्ट जितनी हमारी रहेगी उतना मार्जिन हमें ऊपर की तरफ छोड़ देना है, तब हमें लंबाई का निशान लगाना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 39 से 5.5 इंच माइनस करके भी निशान लगा सकते हैं, तो हमारा 33.5 आ जाएगा। हम इस तरह से भी 33 और ½ इंच में एक्स्ट्रा लेना होता है, तो यहाँ पर पूरा 34 हमारा आ जाएगा। अब हमें मोहरी का निशान लगाना है। कितने हमें पोंचे तैयार रखने हैं, तो हमें यहाँ पर 6 इंच की मोहरी रखनी है, और हम थोड़ी चौड़ी मोहरी बनाएंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर पोंचों के लिए 9.5 इंच का निशान लगाना है। अब ये निशान लगाने के बाद हमें इधर से देखना है, ये जो हमारा फैब्रिक है इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो ये है हमारा 40 इंच का, तो हमें इसका हाफ करना है, यानी कि 20 इंच पर हमें निशान लगाना है। बीच में सेंटर में यहाँ पर निशान लगाना है। और अब ये जो हमने मोहरी का निशान लगाया था, इस निशान को इस निशान से मिला देना है। इस तरह से। अब हमें कुछ नहीं करना, इसी निशान से ऐसे कटिंग कर देंगे। अगर आप चाहें तो मोहरी के लिए यहीं से भी मार्जिन छोड़ सकते हैं, या फिर अलग से कपड़ा लगा सकते हैं। तो मैं
यहाँ पर इसी में से मोरी के लिए भी 4 इंची एक्स्ट्रा ले लूंगी। थोड़ी चौड़ी मोरी बनानी है तो मैं यहाँ पर 5 इंची तक ले रही हूँ कपड़ा। इसको इस तरह से सीधा करेंगे और अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब हमें इसको और हैवी किस तरह से बनाना है, किस तरह से हमें आसन की मार्किंग करनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर जो हमने ये मोहरी का निशान लगाया है, आप यहाँ पर जैसे हमें 6 इंच की मोहरी तैयार करनी है, आप 6.5 इंच पर इस तरह से 7 इंच पर यहाँ से ऐसे एक ऊपर को सीधी रेखा भी खींच लेंगे और यहाँ से आप चाहें तो इस पर सिलाई लगा सकते हैं ऐसे ऊपर तक। आप यहाँ पर कट लगा सकते हैं एक। ये हमारे कुंदे तैयार हो जाएंगे सलवार के और ज्यादा कपड़ा भी नहीं लगेगा। हम बहुत हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से एक पैर की सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे तो हमारी कलियां तैयार हो जाएंगी। इसी में से इस तरह से जब हम इसको सिलेंगे तो हमने यहाँ पर उल्टी साइड से इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर हाफ एक पैर का मार्जिन देते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारी कली तैयार हो जाएगी। तो ये सलवार यहाँ तक तो हमने कटिंग कर दिया। अब ये जो कपड़ा हमारा बचा है पोंचे बनाने के लिए हमने इसी में ले लिया है। बेल्ट हमने निकाल ली है, बस थोड़ा सा कपड़ा और ऐड करना बेल्ट में। तो अब ये जो कपड़ा बचा है हमारा, हम इसे इस तरह से रखेंगे। इसीलिए हमें कपड़े की लेंथ लेकर सेंटर में निशान लगाना होता है ताकि इधर जो हमारा कपड़ा बचता है हम उसको और ज्यादा भारी सलवार करने में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो कपड़ा बचा था इसको यहाँ पर यूज कर लेंगे इस तरह से। अब हमने इसमें आसन की मार्किंग करनी है तो 5.5 हमारा बेल्ट का हो गया और हमें यहाँ पर 9.5 इंची का आसन तैयार करना है। तो 9.5 इंची पर हम निशान लगाएंगे यहाँ। अब हमें यहाँ तक तैयार इसको करना है तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। आगे जो हमारा ये कपड़ा बच गया इसको हम बेल्ट में भी लगा सकते हैं क्योंकि पोंचों के लिए हमने ऑलरेडी ले लिया है कपड़ा। तो हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपको समझ आया कि नहीं आया वो भी हमें बताइए। कोई और सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये काफी आसानी से हम इसमें सलवार की कटिंग कर लेते हैं। हमारी कलियां भी छोटी बड़ी नहीं होती और एकदम आसान तरीके से हम यहाँ पर सलवार की कटिंग हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट जरूर करना। ये हमारी मोहरी बन जाएगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।